and gentlemen, welcome to the afternoon session of the opening day today, the 11th of September, 1893. We now introduce you to Swami Vivekananda from India and request him to address us. Swami Vivekananda. प्रस्तुत है गुरुदेव द्वारा लिखित लेख आध्यात्मिक इंजीनियर थे स्वामी विवेकानंद। जो लेख मैं उच्चारित करने जा रहा हूं वो प्रसिद्ध समाचार पत्र हरिभूमि में 12 जनवरी सन 2014 को प्रकाशित हुआ था। गुरुदेव लिखते हैं, भारतीय आध्यात्मिक विभूतियों में स्वामी विवेकानंद का स्थान स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को सुदूर पूर्व पश्चिमी धरातल पर प्रतिष्ठापित करने का श्रेय स्वामी जी को जाता है। इस वर्ष 12 जनवरी को समूचा विश्व स्वामी जी की 162वीं जयंती मना रहा है। यदि समग्र अर्थों में देखें तो लगता है स्वामी विवेकानंद आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता थे। कोलकाता निवासी हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वनाथ दत्त और श्रीमती भुवनेश्वरी देवी के घर 12 जनवरी 1863 को एक चिराग रोशन हुआ जिसका नाम रखा गया नरेंद्र दत्त। मातृसत्ता के उपासक गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें संन्यास में दीक्षित किया और नाम दिया स्वामी विवेकानंद। उनके पिता पाश्चात्य संस्कृति के अनुगामी थे और नरेंद्र को अंग्रेजी पढ़ाकर ऊंचे ओहदे का सरकारी मुलाजिम बनाना चाहते थे, परंतु उनकी माताजी गहरी आध्यात्मिक आस्था रखने वाली महिला थीं। असाधारण रूप से बुद्धिमान नरेंद्र धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्यों की बाबत सवाल करते तो बड़े बड़े संत उन्हें मुंह बाए देखते रह जाते। सबसे पहले नरेंद्र दत्त का संपर्क ब्रह्म समाज से हुआ, लेकिन उनका वास्तविक गंतव्य बना गुरु रामकृष्ण परमहंस का सानिध्य। यहीं से वे अपनी वास्तविक चमक को उपलब्ध हुए, जिससे आज तक देश का जगत सुवासित हो रहा है, सुगंधित हो रहा है। सन 1893 में शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। 30 वर्षीय स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला, किंतु उनके विचार सुनकर सभी चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष तक वे अमेरिका में रहे और वहां के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। उनके इस भाषण की सर्वत्र चर्चा होती है। उसका एक संक्षिप्त अंश मैं आपसे साझा कर रहा हूं। Sisters and brothers of America, I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। भारत प्राचीन काल से संपूर्ण विश्व के लिए आध्यात्मिक अभिभावक की भूमिका का निर्वहन करता रहा है। स्वामी जी आजादी की लड़ाई के भी एक प्रमुख प्रेरणा स्रोत बने। स्वामी विवेकानंद के ओजस्वी और सारगर्भित व्याख्यानों की प्रसिद्धि विश्व भर में है। जीवन के अंतिम दिन भी उन्होंने अपने ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे ध्यान किया। उन्हें दमा और शुगर के अतिरिक्त अन्य शारीरिक व्याधियों ने घेर रखा था। उन्होंने कहा भी था, ये बीमारियां मुझे 40 वर्ष की आयु भी पार नहीं करने देंगी। 4 जुलाई 1902 को बेलूर में रामकृष्ण मठ में उन्होंने ध्यान मग्न अवस्था में महासमाधि धारण कर प्राण त्याग दिए। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी स्मृति में वहां एक मंदिर बनवाया और समूचे विश्व में विवेकानंद तथा उनके गुरु रामकृष्ण के संदेशों के प्रचार के लिए 130 से अधिक केंद्रों की स्थापना की, जो अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने का दायित्व संभाल रहे हैं। ओम नमः शिवाय।